हेलो गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मल रेसिडेंस कौन है और नॉर्मल रेसिडेंस में हम लोग किस किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, और साथ ही पता डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो आज हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है के लिए। तो चलिए पहले, तो इसमें लगभग 6 फार्मूला है, लेकिन आप लोगों को बस 3 ही याद करना पड़ेगा और बाकी जो 3 हैं आप जस्ट इसको चेंज करके अपोजिट करके निकाल पाइएगा। तो पहला फॉर्मूला है आपको नेशनल इनकम निकालने का। ठीक है, नेशनल इनकम निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तब जाके हम लोग इसको फिर हम लोग नेशनल इनकम निकल पाएगा। और जब भी हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो उस वो हम लोग को निकल जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो अब जब भी क्वेश्चन में अगर आता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, तो आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दीजिएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जब नेशनल इनकम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि देश से जो हम लोग गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड किए हम लोग दूसरे देश को, उसके बदले में जो हम लोग को इनकम मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो दूसरे देश हम लोग सामान गुड्स सर्विसेज जो भी मंगाए लिए हेल्प, उसके बदले में जो हम लोग पैसा दे रहे हैं हम लोग अब्रॉड को, दूसरे कंट्री को, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलते हैं। तो जब भी नेशनल इनकम निकालना होगा हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे। उसी तरह से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना होगा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला निकल गया। उसी तरह से आपको उसी तरह से हम लोग को जब डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से को, तो हम लोग को निकल जाएगा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो ये बस ऊपर वाला अगर आप याद रखिएगा कि नेशनल इनकम कैसे निकलता है, तो आप कैसे निकलता है, तो उसके बाद आप दूसरा फार्मूला जो है डोमेस्टिक इनकम निकालने का, उसको बस उल्टा कर देना है तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए सेकंड आ गया। सेकंड हम लोग को ग्रॉस निकालना है। ठीक है, सॉरी ग्रॉस नहीं निकालना है, नेट निकालना है। तो जब भी नेट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस जितना भी हुआ है उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोगों ने मान लीजिए एक मशीन खरीदा। हम लोग पिछले साल एक फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल एक मशीन खरीदा, लगभग आप 8 लाख रुपए का मान लीजिए खरीद लिए। और फिर क्या किया कि उसके नेक्स्ट ईयर मान लीजिए 2008 में हम लोगों ने ये मशीन खरीदा और 2009 में मैंने उसे बेच दिया। तो क्या होगा, तो आप जो एक साल जो आपका वैल्यू था उसमें डिप्रिसिएशन तो लगेगा ना, उसमें उसको यूज़ किए उसको रखा गया तो उसको डिप्रिसिएशन वैल्यू होता है। तो और हम लोग अगले साल क्या किया, उसको बेच दिए कितना में, आपको ये 6 लाख में बेच दिए। 6 लाख में बेच दिए तो कितना डिप्रिसिएशन वो निकला हम लोग का, 2 लाख रुपया। ठीक है, तो हम लोग जब भी हम लोग को नेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, ग्रॉस जितना भी मान लीजिए ग्रॉस हम लोग का 8 लाख रुपया में हम लोग खरीदे थे, डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या हो गया, 2 लाख हुआ। तो नेट कितना निकलेगा, उसमें से ग्रॉस में से माइनस कर दिए, मतलब 8 लाख में से आप 2 लाख माइनस कर दीजिएगा तो नेट निकल जाएगा। सेम उसी तरह से जब हम लोग को नेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, सॉरी ग्रॉस निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो ग्रॉस निकालना जब भी होगा तो नेट वैल्यू जो भी होगा उसमें डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हम लोग का ग्रॉस निकल जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट से। मार्केट कॉस्ट हम लोग को जब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट जो भी होगा, फैक्टर कॉस्ट जैसे हम लोग किसी चीज़ को बनाने में हम लोग का फैक्टर कॉस्ट लगा ना, लैंड लेबर कैपिटल जो भी लगा, तो वो उस पर तो हम लोग उसको जो भी एक प्रोडक्ट जैसे बना रहे हैं, शू बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग को फैक्टर इनकम तो हम मतलब फैक्टर लगता है ना, जैसे हम लैंड लैंड लेंगे पहले कैपिटल लगा, इंटरेस्ट हुआ, जो भी वेजेस हम लोग लेबर को दिए, और तब जाके ना एक प्राइस डिसाइड होता है कि कितना हम मेरा कॉस्ट लगा, कितना उसमें लेबर का हम लोग यूज़ किया, कितना प्राइस लगा।
तो उसके बाद वो फैक्टर कॉस्ट क्या करते हैं हम लोग कि उसमें फिर सरकार क्या करती है कि टैक्स लगाती है। तो ये टैक्स जो हम लोग अपने पास से पे नहीं करेंगे, ये तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस टाइम हम लोग एट अ टाइम हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट कर देते हैं टैक्स। लेकिन ये जो टैक्स है वो हम लोग किससे वसूलेंगे, कस्टमर से वसूलेंगे। तो क्या करेंगे, पहले फैक्टर कॉस्ट में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई हम लोग कंपनी लगाएं, कोई इंडस्ट्री लगाए, कोई फैक्ट्री लगाए, एक रूरल एरिया में लगाएं, तो वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ पे जब रूरल एरिया में लगाएं तो क्या होगा कि वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन लोगों को वहाँ पॉवर्टी कम होगी। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट बहुत बार क्या होता है फिर उस चीज़ के लिए हम लोग को सब्सिडी देती है। जब सब्सिडी देगी हम लोगों को तो हम लोग को फ़ायदा हुआ, तो हम लोग फ़ायदा हुआ तो थोड़ा सब्सिडी हम लोग कस्टमर को भी, मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को घटा देंगे। तो वो अपने पास से हम लोग कुछ भी नहीं देते, तो सब अपने क्या होगा, जो हम लोग सरकार ने छूट दी तो हम लोगों ने थोड़ा प्रोडक्ट को प्राइस घटा दिए, तो उस तरह से कस्टमर को भी छूट मिल गई। तो हम लोग को जब भी मार्केट प्राइस निकालना होगा तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हम लोग को लगा है उसको ऐड करेंगे और सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा मार्केट प्राइस। और जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है उसमें सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। जस्ट उल्टा उसका हम लोग को जब भी फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप फैक्टर कॉस्ट निकाल पाइएगा। तो आपको मेनली 3 याद करने का ज़रूरत है, 3 फार्मूला। पहला आपको नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, सेकंड नेट कैसे निकालेंगे, थर्ड मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे। अगर आप तीनों याद कर लीजिएगा तो बाकी और 3 उसका जस्ट अपोजिट करिएगा तो निकल जाएगा ही। और हम लोग डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डोमेस्टिक इनकम हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NDP एट FC, NDP FC। तो इसका मतलब हुआ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। और उसी तरह से नेशनल इनकम को क्या लिखते हैं, NNPFC। इसका मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब भी शॉर्ट में लिखना होगा तो हम लोग ये लिखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को NNPFC नेशनल इनकम को लिखते हैं, और डोमेस्टिक इनकम के लिए हम लिखते हैं NDPFC। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको निकलते हैं तो डी से क्या होगा, डोमेस्टिक हुआ, और PFC मतलब इनकम। ठीक है, नेट इससे हुआ डोमेस्टिक और ये हो गया PFC इनकम। उसी तरह से यहाँ पे ये नेट ही हो गया और N से नेशनल हो गया और PFC से इनकम हो गया।